लास्ट लेक्चर में बात करते हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ये बताया था कि हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं ताकि हम हाइब्रिड की प्रॉपर्टीज को डिफाइन कर सकें। सही बात है। अच्छा, तो अब आज हम जो है सबसे पहले ये पता करेंगे कि आखिर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी डिसाइड कैसे करते हैं। आप समझ रहे हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की जो स्टेबिलिटी है वो डिसाइड कैसे करते हैं, और डिसाइड करने से मतलब क्यों डिसाइड कर रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ये भी बताया था कि जो प्लांट की वैरायटी में ज्यादा पॉजिटिव फीचर होंगे उसकी जीन्स ज्यादा हाइब्रिड में जाएगी। सही बात है। जैसे मैंने एक प्लांट लिया था जिसमें प्लस पॉइंट्स ज्यादा थे तो उसके फीचर्स हमने ज्यादा भी लिए, तो इसलिए क्योंकि हाइब्रिड में पॉजिटिव ही फीचर्स जाते हैं तो इसलिए जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर खुद जितनी स्टेबल होगी वो उतनी ज्यादा जो है हाइब्रिड के लिए भी कंट्रीब्यूट करेगी। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है बेटा जी? ठीक है, तो चलिए बात स्टार्ट करते हैं। मतलब रूल्स टू डिसाइड रिलेटिव stability of resonating structures। सो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी को डिसाइड करने के लिए जो है रूल्स। समवन इज सेइंग मेरी वॉइस कम है, कम आ रही है आवाज? ऐसा मत बोलो यार। कम आ रही है मेरी आवाज? नहीं, कुलवीर कह रहा है सही है, एकदम सही है यार, क्लियर एंड ऑडिबल, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, ओके। सुनिए अब सबसे पहले structures with more number of pi bonds are more stable। The structures with more number of pi bonds are more stable। ठीक है, मैंने पाई बॉन्ड्स लिखे। पाई बॉन्ड्स क्यों? क्योंकि रेजोनेंस में सिर्फ पाई बॉन्ड्स इन्वॉल्व होते हैं, सिग्मा तो टूटेंगे ही नहीं, तो इसलिए जिस स्ट्रक्चर में पाई बॉन्ड्स ज्यादा होंगे वो ज्यादा स्टेबल। मैं दूसरा पॉइंट भी लिखवा देता हूँ, फिर मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूँ। The structures involving charge separation are less stable। ऐसे स्ट्रक्चर्स जिनमें चार्ज सेपरेशन होगी वो जो है कम स्टेबल होगी। आप ध्यान रखना, क्योंकि ये जो मैं आपको पॉइंट्स दिखा रहा हूँ, ठीक है,
एक मैंने आपको कोई नोट्स जो है फॉरवर्ड तो नहीं किए हैं इसके लेक्चर नोट्स करके, लेक्चर नोट्स करके कोई आपको मटेरियल तो नहीं आया है ग्रुप में? अच्छा ठीक, चलो तो ध्यान देना मेरी बात पे। अभी मैं एक डायग्राम बना रहा हूं। अभी मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि स्ट्रक्चर बनाते कैसे, मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। आपने जस्ट दो स्ट्रक्चर्स को कंपेयर कर, देखो इसमें डबल सिंगल डबल वो कॉन्जुगेशन वाली कंडीशन है, ठीक है, ये ध्यान देते रहिएगा। हाँ, ये पहली स्ट्रक्चर, ये दूसरी स्ट्रक्चर, कौन सी ज्यादा स्टेबल लगती है? स्टेबिलिटी ऑर्डर कौन ज्यादा स्टेबल? पहले और दूसरे में से बिल्कुल सक्षम सही कह रहा है। फर्स्ट वन इज मोर स्टेबल देन सेकंड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो पाई बॉन्ड्स हैं, यहाँ पर एक पाई बॉन्ड, यहाँ पर दो पाई बॉन्ड है, यहाँ पर एक पाई बॉन्ड, ठीक है। और दूसरी बात, यहाँ पे कोई चार्ज सेपरेशन नहीं, सेपरेशन भले ये न्यूट्रल है, यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव सेपरेट, न्यूट्रल से एक पॉजिटिव बन गया एक नेगेटिव बन गया, सही बात है। तो इसलिए दोनों पॉइंट्स इकट्ठे हमने बता दिए कि जिनमें चार्ज सेपरेशन होगी वो जो है कम स्टेबल होंगे। The resonating structures with complete octet of each atom are more stable. आपको ऑक्टेट दिखाने के लिए मैं पूरा यहाँ आर्टिकल भी बना रहा हूँ ताकि आपको पूरे जैसे लाइन नोटेशन अब आपको आनी चाहिए। अच्छा, अभी सुनिए, इसकी मैं दो स्ट्रक्चर बना रहा हूँ और मेरी बात पर ध्यान देना सब लोगों ने। यहाँ पर कॉन्जुगेशन आपने देखनी है, पहले पहले कॉन्जुगेशन देखो, लोन पेयर सिंगल डबल, मैंने बताई थी कंडीशन में, कॉन्जुगेशन की कंडीशन में मैंने बताया था कि अगर लोन पेयर सिंगल डबल हो, ठीक है, तो कॉन्जुगेशन। दूसरी बात, यहाँ पर पॉजिटिव सिंगल डबल, इधर भी कॉन्जुगेशन, पॉजिटिव और डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन का मतलब ये इसके साथ, ये इसके साथ कॉन्जुगेशन, ठीक है। अब हम बना रहे हैं इसकी
ऐसे, ठीक है। अभी मैं बनाऊंगा, आपने सिर्फ बनी हुई स्ट्रक्चर पे ध्यान देना है, इस बात की चिंता नहीं करनी है कि सर ने कैसे बनाई। बस बन गई ना, यहाँ पर डबल बॉन्ड बन गया, ये डबल बॉन्ड आगे भी सक गया, ये स्ट्रक्चर, ठीक है। अब आप ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट सेकंड, अब यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो, स्टेबिलिटी ऑर्डर जो है फर्स्ट और सेकंड, अगर आप ध्यान दें, इसमें क्लोरीन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, जबकि इस कार्बन के पास 6। सही बात, काउंट कर सकते हैं, 2 4 6, तीन ही बॉन्ड बनाए ना, 3 बॉन्ड्स, यहाँ पे कितने, 2 4 6 और 1 2 8, यहाँ ऑक्टेट कंप्लीट। जबकि अगर आप यहाँ पे ध्यान दें, 2 4 6 8, यहाँ पर भी 8 इलेक्ट्रॉन है, और इस कार्बन को देखो, 2 4 6, 4 बॉन्ड बनाए, 8 ये बने। दैट मींस कौन ज्यादा स्टेबल होगा, सेकंड के पास, सेकंड, सही बात है, सेकंड विल बी मोर स्टेबल देन। इज इट ओके, मेरी बात, मतलब आप पत्थर की लकीर की तरह जो है इसको समझते जाइए। ये सिर्फ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के लिए नहीं है, कोई भी दो मॉलिक्यूल्स को भी आपको कंपेयर करना होता है तो यही रूल्स काम करते हैं। इज इट ओके, ये ध्यान दीजिए। नेक्स्ट, रूल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, रूल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अच्छा सुनिए, या मैं सीधे सीधे शॉर्ट में लिख देता हूं, नेगेटिव चार्ज appear on भाई, यही बात सही रहती है कि नेगेटिव चार्ज जो है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे आए, और पॉजिटिव चार्ज जो है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे या मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव पे आए। जैसे मान लो HCl भी है, तो H पे पॉजिटिव चार्ज सही लगेगा और क्लोरीन पे नेगेटिव सही लगेगा ना, उल्टा सही नहीं होगा कि H पे जो है नेगेटिव हो जाए, क्लोरीन पे पॉजिटिव हो जाए, ये सही नहीं होगा ना। या मान लो कहीं पे कार्बन और क्लोरीन है, क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये सही थोड़ी नहीं लगेगा कि क्लोरीन पे, सुन लो, क्लोरीन पे नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज हो और कार्बन पे नेगेटिव, उल्टा होना चाहिए ना। सो ध्यान रखना, देखो अभी अभी मैं बता रहा हूँ, ये मैंने एग्जांपल दिया, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है,
कॉन्जुगेशन देख लीजिए, लोन पेयर, सिंगल, डबल। ठीक है, क्या लगता है फर्स्ट और सेकंड में से ज्यादा स्टेबल कौन? फर्स्ट और सेकंड में से ज्यादा स्टेबल कौन? सही बात, आनंदी सही कहा। नकुल ने सही कहा। हाँ तो बता, तेरा नाम क्या है? नंदनी। हाँ, चल मुझे ये बताओ, कार्बन और ऑक्सीजन में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन? कार्बन और ऑक्सीजन में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन? ऑक्सीजन। तू न्यू बैच में थी कि पीरियोडिक टेबल पढ़ा है? पीरियोडिक टेबल नहीं पढ़ा तो थोड़ा सा जिन्होंने नहीं पढ़ा ना उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। बट ऑक्सीजन पीरियोडिक टेबल में दूसरे नंबर का एटम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाइज। क्लोरीन सबसे ज्यादा, दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन आता है। सुनते जाए, तो ऐसे में नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे आना सही है कार्बन के बजाय। तो इसलिए ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी सेकंड वाला इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट वन। इज इट ओके? तो जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। जो हमने किया है वो सब कुछ बोर्ड पे लिखा हुआ है, इससे पहले कि मैं मिटाने का इरादा कर लूं। सर वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनाया, रिपीट करना। नकुल जी मैं अभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना नहीं सिखा रहा, अभी सिर्फ रूल सिखा रहा हूँ। तो बने बनाए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपने जो है आंसर करना है। समझ आई बात? नोट कर लिया सबने? यस और नो? चलो कितने रूल लिखे हमने? कितने लिखे बेटा? 4 लिखे। ओके 4। अब फिर रूल ऑफ ऑक्टेट इज ग्रेटर देन रूल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इस बात को आपने समझना कि रूल ऑफ ऑक्टेट रूल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से मतलब क्या हुआ इसका, इस बात को समझना। देखो एक एग्जाम्पल, मतलब सिंपल सा है यार कि अगर कभी कंट्राडिक्शन हो, कई बार ये भी हो सकता है ना कि किसी में ऑक्टेट तो पूरा है लेकिन जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और दूसरे में उल्टा है। ये उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाइज तो सेट है, ज्यादा पे नेगेटिव चार्ज, कम पे पॉजिटिव चार्ज, लेकिन उसमें ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। तो जब भी, हाँ बिल्कुल, रूल ऑफ ऑक्टेट विल बी सुप्रीम। एग्जांपल एग्जांपल सी पॉजिटिव और अब हमने क्या किया, इसको यहाँ पे किया
एंड हियर कम्स पॉजिटिव चार्ज। फर्स्ट वाली स्ट्रक्चर, सेकंड। तो क्या लगता है कौन सी ज्यादा स्टेबल लग रही है? सर बट आपने तो कहा था कि रूल ऑफ ऑक्टेट इज नॉट द सुप्रीम रूल। नहीं, जो केमिकल बॉन्डिंग में कहा था वो ऑक्टेट रूल था। सुन ले भाई, सुन ले, कंफ्यूज मत हुई हो। वो ऑक्टेट रूल था, वो अलग है। ये रूल ऑफ ऑक्टेट, इसीलिए मैंने नई टर्म इजाद की। रूल ऑफ ऑक्टेट इज नॉट ऑक्टेट रूल। रूल ऑफ ऑक्टेट की अपनी एक डेफिनेशन है जो आज मैंने लिखा है कि भैया वो ज्यादा स्टेबल होंगे जिनमें ऑक्टेट जो है कंप्लीट होगा। सही है, ठीक है। वो ऑक्टेट रूल केमिकल बॉन्डिंग में अलग था, ठीक है, वो सुप्रीम नहीं। यहां पर ये दो रूल्स का कंपैरिजन है। अब सुनो, अच्छा, अब इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पर दोनों में ही 8 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन पंगा ये है कि यहाँ पे दोनों का ऑक्टेट तो कंप्लीट है, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज है जो नहीं होना चाहिए। चार्ज वाइज तो ये सही है, लेकिन ऑक्टेट वाइज ये सही है। किसकी बात कर रहा हूं? ऑक्टेट। इसलिए सेकंड इज मोर देन फर्स्ट। समझ आ रही है बात? अच्छा, पहली स्ट्रक्चर, तीसरी स्ट्रक्चर। Can you arrange them in order of stability? तीनों को आप स्टेबिलिटी ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। 1 मिनट दे रहा हूं, अरेंज कीजिए।
हाँ बता आंसर। पहले फर्स्ट आंसर सही है। 3, 2, 1 एकदम सही। सुनो, पहली बात आपको देखनी है कि यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन है, जबकि इसमें सबके 8 ही, इसमें इसके 8 है, इसके 8 और इसमें ये सभी के 8 ही। आप काउंट कर सकते हो, 8 इलेक्ट्रॉन्स, 4 बॉन्ड बनाए हैं, इसमें भी 4 बनाए, इसमें 2 बॉन्ड है, 2 रोड पे। ठीक है, तो इन्हीं 2 में ऑक्टेट पूरा है, मतलब ये 2 जो है ज्यादा स्टेबल। और अब फिर जब ऑक्टेट बराबर हो गया तो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी देखिए, तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो कम इलेक्ट्रॉन एक्टिव कौन है? नाइट्रोजन, तो उस पे पॉजिटिव चार्ज आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसलिए और सेकंड एंड फर्स्ट। बोलो बेटा, समझ में आई बात कि नहीं? ऑफलाइन क्लास में आने के लिए कोविड टेस्ट करवाना करवाओ। ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, कोविड टेस्ट करवाना। हाँ हाँ करवाओ करवाओ, ऑफलाइन ज्यादा जरूरी चीज है यार, उसमें क्या है? ठीक है, ऑफलाइन से बात बनती है, बात समझ में आती है। त्रिकुटा नगर, ठीक है, समझ आ गई बात? जो मैं करवा रहा हूं वो समझ में आ गई सबको बात? अच्छा, अभी मैं इसको बता रहा हूं। देखो, ज्यादा कॉन्जुगेशन होगी तो ज्यादा स्टेबिलिटी, मतलब क्या है? देखो, जैसे ये मॉलिक्यूल है, अब ध्यान देते रहिएगा, अगर आप इन दोनों मॉलिक्यूल में देखें काफी सिमिलरिटी लगी, क्योंकि कार्बन इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है, और हाइड्रोजन भी ऐसे 2, 1, 4, 5, 7, 1, 8, 10, 10 हाइड्रोजन है। ठीक है, उसमें भी 10 ही है। तो फिर स्टेबिलिटी कैसे देखेंगे? सुनते जाइए, आप देखिए ये दोनों कॉन्जुगेशन में है, डबल सिंगल डबल, और वैसे ही यहां पर भी कॉन्जुगेशन। ठीक है, कॉन्जुगेशन में है, ठीक है, जबकि यहां पर कॉन्जुगेशन जो है
डबल सिंगल डबल, बस यही तक, दो तक की। ये सिंगल सिंगल डबल आ गया ना, डबल सिंगल सिंगल डबल, तो यहाँ आगे कॉन्जुगेशन नहीं पड़ेगा। डबल बॉन्ड इसके साथ कॉन्जुगेशन में नहीं है। यहाँ पे तीनों कॉन्जुगेशन है, यहाँ पे दो है, तीसरा नहीं। तो ऐसे में पहला मोल्स पेपर है। बेटा जी समझ आ रही है मेरी बात? ओके ओके बिल्कुल। नेक्स्ट, एरोमेटिक कंपाउंड्स आर एक्सेप्शनली स्टेबल। आपने एरोमेटिक कंपाउंड्स पढ़े नहीं, तो इसलिए मैं सिर्फ एक एरोमेटिक कंपाउंड का एग्जांपल देता हूँ। जैसे बेंजीन, बेंजीन एक एरोमेटिक, ऐसा नहीं कि हम नहीं पढ़ेंगे, एक्चुअल में आज के लेक्चर में नहीं पढ़ेंगे, पढ़ना है, एक दो दिन में ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसलिए एरोमेटिक कंपाउंड जो है नॉन एरोमेटिक से बहुत ज्यादा 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 होगा, ठीक है। बस ये ध्यान रख, आगे चल के नहीं है जरूरत, गुलमीत जरूरत ही नहीं है। अभी सिर्फ आप ये जान लो कि बेंजीन किसी भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड से स्टेबल, हमने जितने पढ़े उन सबसे बेंजीन स्टेबल होगा क्योंकि वो एरोमेटिक। सबसे पहले हमें एरोमेटिक का भी एक या दो लेक्चर लगेंगे, एक लगेगा, तब हम एरोमेटिक को समझेंगे, ठीक है। तो इसलिए आने दो मौका, ठीक है। एक दो लेक्चर्स के बाद बलौड़ा सेंटर में ट्यूशन ऑफलाइन कब स्टार्ट होगी? अरे यार यहाँ त्रिकुटा नगर में नहीं आ रहे, ठीक है। पहले थोड़ा त्रिकुटा नगर में रिस्पॉन्स आ जाए ना, क्योंकि भी बलौड़ा में स्टार्ट कर देंगे तो फिर जो है हम देखते हैं, नहीं तो अगले हफ्ते ट्राई करते हैं कि बलौड़ा में स्टार्ट करें, जहाँ पे ज्यादा स्ट्रेंथ बच्चों की आ जाएगी वहां पे रखेंगे पढ़ना, ठीक है। ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। बलौड़ा में चलाते रहेंगे, त्रिकुटा नगर में नहीं चलाएंगे, लेट चलाएंगे, 15 दिन बाद चलाएंगे, ठीक है। ऐसा करें, ठीक है। अच्छा, देख लेते हैं रिस्पॉन्स एक दो दिन। लास्ट लेक्चर वाज नॉट अपलोडेड, अच्छा इलेक्ट्रॉन वो मैंने लिया था ना, तो इसलिए जो है अपलोड नहीं हुआ होगा, कोई बात नहीं। अच्छा, नोट कर दिया आपने। नेक्स्ट, कौन सा नंबर है? लीनियर कॉन्जुगेशन इज मोर स्टेबल देन क्रॉस कॉन्जुगेशन, इसका क्या मतलब, यही बता देता हूँ, कोई बड़ा मतलब नहीं।
लीनियर कॉन्जुगेशन, क्रॉस कॉन्जुगेशन। एक्चुअल में अगर आप इसमें देखो, ध्यान देना, बस एक ही बात बताऊं, इसमें डबल सिंगल डबल सिंगल डबल एक ही लाइन में कॉन्जुगेशन। देखो आप ध्यान दीजिएगा फिर से, जैसे मैंने कहा डबल सिंगल डबल सिंगल डबल इसी लाइन में कॉन्जुगेशन, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन इधर क्या है, पूरी नंबर कॉन्जुगेशन, डबल सिंगल डबल, फिर यहां से स्टार्ट करें, डबल सिंगल डबल। देखो है ना, मतलब यहाँ पे क्रॉस हो रहा है, पहले 1 2 3 4, फिर 4 3 5 6 नंबरिंग देखिए, ये देखो 1 2 3 4 5 6, यहाँ तो सीधे चल रही है, यहाँ 1 2 3 4 5 6, तो कैसे चलेगी, 1 2 3 4 4 3 5, डबल सिंगल डबल, क्रॉस हो रहा है, समझ रहे हैं। तो जब भी ऐसी स्थिति बने तो जो है हम ये वाला सिस्टम कम स्टेबल होगा। हाँ बिल्कुल, बीच में एक बैंड आया, तो लीनियर प्रोवाइडेड बाकी सारा कुछ सेम हो, कार्बन नंबर डबल बॉन्ड्स का नंबर बराबर हो, तो तब जो है ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, अच्छा एक पॉइंट मेरे दिमाग में बार बार, एक एटम ज्यादा से ज्यादा हो भी इलेक्ट्रॉन जो है कॉन्जुगेशन नहीं संचित, अगर नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट हो तो हम कंपैरिजन ही नहीं कर सकते। ठीक है, बाकी सब कुछ सेम होना चाहिए बाकी। ठीक है, अच्छा तो एक एटम के पास चाहे कितने भी लोन पेयर्स हो, जैसे आपने देखा ऑक्सीजन के पास 3 लोन पेयर भी थे हमने बनाए, या क्लोरीन के पास 3 बनाए थे, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 2 ही देगा, उसके पास कितने भी हो, किसी के पास कितने भी हो, देगा मैक्सिमम 2। ठीक है, नोट कर लिया आपने। ठीक है, जितना मैंने आपको समझाया क्या आपको उतनी बात समझ में आ गई, जितना मैंने आपको समझाया उतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, चलिए बस आज मैं इतना ही कर, कम करवा रहा हूँ आज, लेकिन जो मैंने कराया उसको ढंग से पढ़ना। ठीक है, एक एक मतलब ये जो लेक्चर मैंने लिया, ये आप जितनी ऑर्गेनिक पढ़ेंगे, मतलब अगर
हम लास्ट भी लेक्चर ऑर्गेनिक का ले रहे होंगे तो भी इनमें से किसी एक पॉइंट का जिक्र मैं कर रहा हूँ कि भैया ये स्टेबल है, ये कम, क्योंकि स्टेबिलिटी और एनर्जी ही सब कुछ डिसाइड करेगी। कोई भी रिएक्शन हो, कोई भी कुछ भी, कोई स्टेबिलिटी ऑर्डर हो, सब कुछ ये ही डिसाइड करे। तो ये आपके टिप्स थे, इज इट ओके? तो आपका होमवर्क ये है, कितने पॉइंट्स है ये? 8 पॉइंट्स। 8 पॉइंट्स जो है रटे होने चाहिए सब। 8 के 8 पॉइंट जो है रटे होने चाहिए सबको, कोई कंफ्यूजन ना। ठीक है, मैंने पहले कहा कि मैं कम करवा रहा हूँ। कम करवाने का रीजन कुछ और है कि एक्चुअल में मैंने अगले लेक्चर से आपको स्ट्रक्चर बनाना सिखाना है और खत्म भी करना। इज इट ओके? तो उसके लिए मुझे एक लेक्चर चाहिए और मैंने ओवर भी करना। ठीक है, इसलिए जो है मैंने कहा कि थोड़ी देर में होगा भी नहीं। ठीक है, चलिए आज डन। मैं अभी सेंटर पे हूँ, अभी सेंटर पर हूँ बिल्कुल। ओके कुलमीत जी, बाय।